जय हिंद दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह हमले के कुछ घंटे के बाद ही श्रीनगर पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ करके वापस भारत चले आए। उसके बाद से लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है भारत के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से ये ऐलान तक कर दिया है कि जो भी आतंकी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो भी उनके आका हैं, उनको पाताल से भी ढूंढ करके लाएंगे और मारेंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इन आतंकवादियों का खात्मा करने के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान की भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और शायद ये समय आ चुका है कि भारत अब पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 बड़े फैसले हैं जो भारत ने लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जिससे पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसमें पहला और सबसे अहम फैसला है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। दूसरा फैसला है अटारी पोस्ट को बंद कर देना। तीसरा फैसला है शार्क वीजा पर रोक लगाने का ऐलान। चौथा फैसला है पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाना। और 5वां फैसला है सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। साथियों, इन 5 फैसलों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। अब ये सुनने में और समझने में तो बहुत ईजी लगता है कि शायद ये कोई छोटा ही स्टेप होगा जो भारत ने पाकिस्तान को डराने के लिए ले लिया, लेकिन इस फैसले के मायने कितने बड़े हैं और पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, इसकी शायद कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंधु जल समझौता है क्या और इसको रद्द करने के बाद में पाकिस्तान पे कितना असर पड़ेगा। साथियों, सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसके हिसाब से 6 नदियों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल संधि हुई। संधि के तहत 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और 20% पानी भारत को आता है। पूर्वी नदियां व्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत को मिलता है, वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 80% पानी ऐसा है जो उनकी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, वो भारत द्वारा दिया जाता है और इस समझौते के बाद से उस पानी को रोक दिया जाएगा। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, आइए अब उसको समझते हैं। तो साथियों, ये समझौता रद्द होने के बाद में सबसे बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, वो पड़ेगा उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी कृषि के ऊपर। पाकिस्तान की लगभग 80% भूमि ऐसी है जो कि इन नदियों के पानी पे ही डिपेंड है, यानी कि वहाँ जो भी फसल उगाई जाती है वहां पर इन्हीं नदियों का पानी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस पानी को रोक दिया जाता है तो उनकी 80% एग्रीकल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। इसमें उसके साथ साथ जीडीपी और फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इस समझौते को रद्द करने के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो पड़ेगा पावर सप्लाई का। करबेला और मंगला बांधों से जल विद्युत उत्पादन, जो कि लगभग 30% विद्युत आपूर्ति करते हैं, यानी कि 1/3। कम प्रवाह के कारण पावर सप्लाई ठप पड़ सकती है और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पावर को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। यानी कि अगर हम इस पानी को रोक लेते हैं, इस समझौते को रद्द करते हैं, तो शायद पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाए। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, वो पड़ेगा वहां के एम्प्लॉयमेंट पे। पानी रोकने से जो पैदावार है वो कम होगी। पाकिस्तान में ग्रामीण रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो सकती है और लाहौर व कराची जैसे बड़े शहरों पर शहरी प्रवास का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा, वो ये है कि सभी प्रांतों में विवाद शुरू हो जाएगा। यानी कि वाटर टेंशन का एक और गंभीर असर देखने को मिल सकता है, जबकि जल प्रवाह में कमी से प्रांतों के बीच विवाद पैदा हो सकता है, जिससे 1991 के जल समझौते के ऐतिहासिक तनाव फिर से दिख सकते हैं। इसके अलावा 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो पड़ेगा वहां के एक्सपोर्ट में जो है वो रुकावट आ जाएगी। भारत की ओर से होने वाली वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व से लेकर के पाकिस्तानी करेंसी तक अपना असर डालने वाली साबित हो सकती है। दरअसल जल प्रवाह कम होने से बासमती चावल समेत कई कृषि निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत हद तक वीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा, ये 110% पाकिस्तान की कमर को तोड़ के रख देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करार 1960 में साइन हुआ था, जिसके बाद 1965 की वॉर हुई, 1971 की वॉर हुई, उसके बाद कारगिल वॉर हुई, लेकिन भारत ने हमेशा इंसानियत को ऊपर रख करके कभी भी इस समझौते को रद्द नहीं किया और ना ही कोई अड़चन पैदा होने दी।
लेकिन शायद अब भारत को समझ में आ गया है कि बात जब धर्म युद्ध की होती है तो सही और गलत कुछ नहीं देखा जाता, और शायद भारत एक बहुत अच्छा कदम अपनी तरफ से ले रहा है पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिखाने के लिए। अब इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि बाकी जो 4 फैसले भारत ने लिए हैं उनसे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। अटारी पोस्ट को बंद करने का मतलब ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के जितनी भी एक्टिविटीज है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, जिससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे बहुत हद तक एक बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा सार्क वीजा पर रोक लगाने की, यानी कि जो भी भारत के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर हैं वो 1 मई तक वापस लौटेंगे, और पाकिस्तान के जो लोग भारत के अंदर हैं वो 1 मई तक भारत को छोड़ देंगे। इसके अलावा चौथा बड़ा फैसला भारत ने ये लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडियन एम्बेसी है उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब कोई भी ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी को लेकर के नहीं होंगे। इसके अलावा चौथा बड़ा फैसला ये है कि सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अब भारत सिर्फ डिप्लोमेसी के ही भरोसे नहीं बैठा हुआ है, इसके अलावा भारत ने ग्राउंड पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत के कई बड़े एयरबेस के कैंप से सुखोई और राफेल के युद्ध अभ्यास तक कराए गए हैं, जिससे कि पूरे पाकिस्तान में खलबलाहट सी मची हुई है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में ये जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है दोनों देशों की तरफ से, इसका क्या आउटपुट निकलने वाला है। पाकिस्तान ने भी बिल्कुल भारत के देखते हुए उनके जैसे ही फैसले पाकिस्तान से भारत के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दिए हैं, और एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। लेकिन शायद भारत इस बार अपना मन बना चुका है इस पूरे की पूरी लड़ाई को आर या पार करने की, और मोदी सरकार भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए। अब देखना होगा आने वाले समय में ये स्थिति कहां जाती है।